नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सरकार ने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा न करने का परामर्श वापस लिया। सरकार ने आधार कार्ड को लेकर जारी की गई अपनी सलाह वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने इसकी फोटोकॉपी साझा न करने को लेकर लोगों को आगाह किया था। मंत्रालय ने कहा कि इसको लेकर भ्रम की स्थिति हो गई थी और इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है, इसलिए इस परामर्श को तत्काल वापस ले लिया गया है। रुद्रप्रयाग पांडवशेरा ट्रैक पर गए लापता 7 लोगों की लोकेशन मिली। रेस्क्यू के लिए IAF से मांगी गई मदद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मधमहेश्वर पांडवशेरा ट्रैक पर फंसे 4 ट्रैकर्स और 3 फोटो की SDRF को लोकेशन मिल गई है। सभी 7 लोग महेश्वर धाम से करीब 30 से 40 किलोमीटर ऊपर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि खराब मौसम के कारण रेस्क्यू अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। SDRF की टीम ने एयरफोर्स की मदद मांगी है ताकि उन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया जा सके। घोड़े खच्चरों की मौत पर एक्शन में मंत्री सौरभ बहुगुणा। मौत होने पर संचालक पर दर्ज होगी FIR। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घोड़े खच्चरों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अनियमित तरीके से घोड़े खच्चरों का संचालन करने वाले संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पशुपालन मंत्री ने यात्रा मार्ग पर अनफिट घोड़े खच्चरों के संचालन के रोकने की बात भी कही है। इसके साथ ही पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव का निरीक्षण भी किया। गर्मी से बचने के लिए गंगा नहर में मौत की छलांग लगा रहे बच्चे, प्रशासन बेखबर। रुड़की की गंगा नहर के ऊपर बने पुलों से बच्चे और युवा मौत की छलांग लगा रहे हैं, जबकि इन पुलों से पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन सभी लोग इस चीज को अनदेखा कर रहे हैं। वहीं इस मौत के खेल में कई बार बच्चे और युवा मौत के शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ऐसे में जरूरत है कि इन बच्चों और युवा को गंगा नहर में छलांग लगाने से रोका जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। 11 जून को IMA की पासिंग आउट परेड। सेना को मिलेंगे 288 जाबाज, 89 विदेशी कैडेट भी होंगे पास। 11 जून को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन होने जा रहा है, जिसके बाद थल सेना को नए युवा अफसर मिलेंगे। पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 377 जेंटलमैन कैडेट शामिल होंगे। परेड को भव्य बनाने के लिए अकादमी प्रबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है। भारत को 3 साल में बनाना है हिंदू राष्ट्र। देवभूमि में वर्जित हो गैर हिंदुओं का प्रवेश। अक्सर विवादित बयान देकर चर्चा में रहने वाले शांभवी धाम के पीठाधीश्वर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज ने घोषणा की है कि अगले 3 साल में किसी भी हालत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहाँ गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मन की बात। केदारनाथ में गंदगी देखकर दुखी हुए PM मोदी। रुद्रप्रयाग के इन 3 लोगों की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में फैली गंदगी का भी जिक्र किया और इस पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कैसे हम लोग धार्मिक स्थलों में गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के उन लोगों की भी तारीफ की जो तन मन धन से केदारनाथ और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। PM मोदी ने ऐसे 3 लोगों का जिक्र किया। PM मोदी ने मन की बात में रुद्रप्रयाग के रहने वाले मनोज बेंजवाल का जिक्र किया। PM मोदी ने कहा कि मनोज बेंजवाल पिछले 25 सालों से पर्यावरण की देखरेख कर रहे हैं। मनोज स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को भी साफ करने में जुटे रहते हैं। गुप्तकाशी के रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। सुरेंद्र गुप्तकाशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते। PM मोदी ने देवर गांव की चंपा देवी का भी जिक्र किया। चंपा देवी पिछले 3 सालों से गाँव की महिलाओं को वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा देवी ने अपने क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ भी लगाए। चंपा देवी ने अपने परिश्रम से हरा भरा वन तैयार किया है। PM मोदी ने 3 लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे ही लोगों के प्रयास से देवभूमि और पवित्र धार्मिक स्थल की दैवीय अनुभूति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए लोग देवभूमि उत्तराखंड जाते हैं। इस देवभूमि को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। PM मोदी ने कहा कि अभी 4 धाम के बाद देश में कई यात्राएं होनी हैं, इसलिए हमें तीर्थ यात्रा तीर्थ सेवा के भाव से करनी होगी और आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए आह्वान करना होगा कि देश को स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही हर व्यक्ति वृक्षारोपण करेगा। ITBP की फिजिकल परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, 1 हफ्ते में दूसरी गिरफ्तारी। देहरादून में ITBP भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इस दौरान एक यूपी का मुन्ना भाई पकड़ा गया, जिसने लिखित परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बैठाया था। वहीं फिजिकल परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में जब उसका मिलान नहीं हुआ, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। राज्यसभा सांसद से मिली स्पीकर रितु खंडूड़ी। कोटद्वार को जिला बनाने को लेकर चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने आज दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। मुलाकात राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड की विकास योजनाओं और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई।
सोमवती अमावस्या स्नान के लिए धर्मनगरी हरिद्वार हुई पैक, जाम ने छुड़ाए श्रद्धालुओं के पसीने। चंपावत उपचुनाव, सूजी तक ही सीमित रहे कांग्रेस के स्टार प्रचारक, हल्के में लड़ा जा रहा चुनाव। चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ही रण में दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों के लिहाज से इस चुनाव में दो पार्टियों की सीधी जंग समझी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव को जिस तरह से हल्के में ले रहा है, वह पार्टी के चुनाव में जीत को लेकर आशंकित होने की बात जाहिर करता है। दरअसल कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के रूप में केंद्र के कई बड़े नेताओं के नाम तो दिए, लेकिन एक भी चेहरा उत्तराखंड में चुनाव प्रचार को नहीं पहुँचा। रुड़की, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 बच्चों की मौत, 10 घायल। हरिद्वार जिले के रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर रजवाड़ा फार्म हाउस के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कार सवार दंपत्ति समेत 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा रविवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। कार में 6 लोग सवार थे, जो लक्सर के महाराजपुर रायसी के रहने वाले हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष ने किया आयुर्वेदिक फार्मेसी विद्यापीठ और केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय का औचक निरीक्षण। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने आयुर्वेदिक फार्मेसी विद्यापीठ, आयुर्वेदिक भेषज कल्पक प्रशिक्षण संस्थान और केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी नदारत मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में मजदूरों का धरना खत्म, 10 लाख का मुआवजा देगी कंपनी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में वाहन चालक की मौत के बाद मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया, जो देर रात कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद खत्म कर दिया गया। कंपनी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया है। सारिका की मदद को आ गए पौड़ी के डीएम। कोटद्वार बेस अस्पताल में हुआ सफल ऑपरेशन। रिकड़ी कल निवासी सारिका के हाथ में फ्रैक्चर होने से सीआईसी के डॉक्टरों ने उसे हाथ पर गत्ता बांध दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को जमकर ट्रोल किया। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पौड़ी डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोदंगड़े सारिका की मदद के लिए आगे आए। उनके निर्देश पर कोटद्वार बेस अस्पताल में सारिका के हाथ का सफल ऑपरेशन किया गया। रुद्रपुर, अज्ञात लोगों ने युवक पर झोंकी फायर, भीड़ देख तमंचा छोड़ भागे बदमाश। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के फुलसुंगी में फायर झोंकने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। आरोपी मौके पर तमंचा छोड़ भाग खड़े हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के फुलसुंगी में एक युवक पर फायर झोंकने का मामला सामने आया है। महिला सशक्तिकरण के मॉडल शोध कार्य में गढ़वाल विश्वविद्यालय को मिला प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री 10 सूत्री कार्यक्रम के तहत आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी पर संबंधित सर्वश्रेष्ठ कार्य अभ्यास हेतु मंगाए गए प्रत्यावेदनों में एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय विज्ञान विभाग तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के संयुक्त पहल पर हुए शोध कार्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बाजपुर, चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, 1 लाख कैश बरामद। जिला पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाजपुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 7.37 ग्राम स्मैक और 1 लाख रुपए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पकड़े गए युवक के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। देहरादून, भारत की पहली डेफ माउंटेनियर अमीषा को आपने किया सम्मानित। टिहरी में भारत की पहली डेफ माउंटेनियर अमीषा को सम्मानित किया। अमीषा ने 23 मई 2019 को तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। रामनगर, नहाते समय 17 वर्षीय किशोर कोसी नदी में डूबा, तलाश जारी। रामनगर की कोसी नदी में 17 साल का लड़का नहाते वक्त डूब गया। मामला शनिवार शाम का है। पुलिस की रेस्क्यू टीम ने नदी में शनिवार से ही उसकी तलाश जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक लड़का नहीं मिल पाया है। हत्याकांड का खुलासा, आरोपी के साथ गलत काम करता था सुरेंद्र, इसलिए रस्सी से गला दबाकर मार दिया। देहरादून पुलिस और एसओजी की टीम ने सुरेंद्र कुमार हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। टीम ने आरोपी को राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सुरेंद्र कुमार ने हत्यारे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था, जिससे परेशान होकर आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी। एडीएम ने किया सितारगंज सीएचसी का निरीक्षण, बाहर से दवाई मंगाने पर लगाई फटकार। एडीएम डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के बाहर से दवाई मंगाए जाने पर एडीएम ने अस्पताल प्रशासन को फटकार भी लगाई। काशीपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर, कई जगहों पर आवाज कराई गई कम। काशीपुर नगर क्षेत्र और तहसील सदर में बिना अनुमति के लगे लाउड स्पीकर हटाने और मानक के अनुसार लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान 11 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। हरिद्वार, चालक को बांध टेम्पो लोडर लूट ले गए बदमाश, सोती रही पुलिस। हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर शनिवार रात टेम्पो लूट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि टेम्पो चालक रात होने के कारण सड़क किनारे खड़ा कर सो रहा था, तभी कुछ बदमाश आए और चालक के हाथ पर बांध दिए और टेम्पो लेकर फरार हो गए। नाबालिग लड़की की शादी कराना पंडित को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून की सिलाकुई थाना पुलिस ने क्षेत्र के अपहरण नाबालिग लड़की की शादी कराने के मामले में पंडित को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में आरोपी युवक, उसके माता पिता और बहन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मसूरी और केम्प्टी फॉल में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़, व्यापारियों की आमदनी बढ़ी। पहाड़ों की रानी मसूरी और केम्प्टी फॉल में गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मसूरी में पर्यटक सुहाना मौसम का आनंद ले रहे हैं तो दूसरी तरफ पर्यटकों ने केम्प्टी फॉल का भी जमकर लुत्फ उठाया। वहीं 2 साल के कोरोना काल के बाद मसूरी और केम्प्टी फॉल में पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इससे व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। यूकेडी बिल्लू वाल्मीकि ने मसूरी पुलिस के खिलाफ दिया धरना, पालिका अध्यक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप। यूकेडी नेता बिल्लू वाल्मीकि ने मसूरी पुलिस के खिलाफ धरना दिया। बिल्लू वाल्मीकि का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।